हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। आज के व्लॉग की शुरुआत थोड़ी सी लेट हुई है, तो जी खाने की तैयारी, क्या खाना बनकर तैयार हो गया है। बस अभी टाइम लगभग भाई 9:30 या 10 बज गए होंगे और आज हो गई है 13 जुलाई, वार सोमवार। तो भाई कई दिन पहले मेरे पास एक कमेंट आया था, उस पर शायद मैंने मिनी व्लॉग में भी बोला था कि भाई चकले पर ऐसे रोटियां घूमती कैसे हैं। तो जी देखिए, ये तो एक ये लगा लीजिए कि भाई एक्सपीरियंस वाली बात हो जाती है कि हम जैसे सुबह शाम दोनों टाइम रोटियां बनाते हैं तो धीरे धीरे करके रोटियां अपने आप घूमने लगती हैं, क्योंकि एकदम से तो सारा सब नहीं आता है और कई काम क्या रहता है कि देखने में आसान लगते हैं। स्पेशली हम औरतों की, क्योंकि हमारे कामों की तो कोई गिनती ही नहीं होती है। पर देखिए कोई भी काम हम शुरू शुरू में करते हैं तो मुश्किल होता है, वो चाहे रोटी बनाना या फिर आटा लगाना ही लगा लीजिए। और है ना, ये सारा सब जैसे ज़्यादातर क्या होता है कि देखिए हम मायके में तो चाहे वही शादी जैसे पहले थोड़ा सा जल्दी हो जाती थी, अभी तो फिर भी थोड़ा लेट होने लगी है। पहले तो ये था कि भाई 10वीं पास की नहीं कि लगभग सबका ये रहता है कि हाँ लड़कियों की शादी कर दो। अभी तो फिर भी ये है कि पढ़ाई लिखाई कर थोड़ा सा जैसे बदलाव हो गया है, लड़कियों को भी अच्छा खासा पढ़ाने लगे हैं। जैसे कि मेरी शादी है ना, मैंने +1 पास की थी, +2 तो मेरी हो भी नहीं पाई थी, तभी हो गई थी। और मायके में क्या रहता है कि भाई हम स्कूल जाते हैं और थोड़ा बहुत अगर ज़रूरी रहता है तो कर लेते हैं, नहीं तो ये है कि भाई अल्हड़पन होता है एक तरह का। और वहीं जैसे ही शादी होती है तो ससुराल में आने के बाद तो फिर हम बहू हो जाते हैं, तो हमें कुछ आता है या नहीं आता है वो तो कोई पूछने वाला ही नहीं होता। हाँ, यहाँ पर आते ही तो बस ढेर सारी जिम्मेवारियाँ पकड़ा दी जाती हैं कि भाई ये भी करना है, ये भी करना है। और फिर धीरे धीरे करके टाइम के साथ हम सारा सब सीख जाते हैं। पर वो है ना कि भाई देखिए इस सब में भी हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसीलिए कहते हैं कि भाई जैसे हम अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, नया घर बसाते हैं, तो 12 महीने वो जैसे और 12 महीने शादी के बाद के ये बड़े ही मुश्किल भरे होते हैं। गांव में ऐसा जैसे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, माँ हमेशा बोलती है कि भाई शादी के बाद के 12 महीने तो देखिए ऐसे ही चलते हैं। 12 महीने के बाद फिर धीरे धीरे सब समझ में आने लगता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई हम थोड़ा-सा उस माहौल में ढल जाते हैं। तो अभी खाना तो हमारा बनकर तैयार हो गया था। उसके बाद फिर मुझे बनाना था थोड़ा-सा पनीर, ये दूध आ गया था। तो बस अभी इसमें मैंने थोड़ा-सा जैसे नींबू डाल दिया था। भाई ज़्यादातर तो मैं दही से पनीर बनाती हूँ, लेकिन दही अभी घर पर है नहीं, तो मैंने नींबू ही मंगवाए थे और नींबू डालकर फिर ये पनीर बनाकर तैयार कर लिया है। अभी तो देखिए 2 ढाई महीने होने को आ गए हैं। और ऐसा पहली बार हुआ है इस साल जैसे कि हमारे यहाँ पर दूध नहीं है, नहीं तो भाई अभी तक हमारे यहाँ पर जैसे जब भी ऐसा होता था ना कि भाई अभी एक भैंस ने दूध देना बंद कर दिया था तो लगभग हम दूसरी भैंस ले लेते थे। अभी भी हमारी कोशिश तो पूरी पूरी चल रही है, लेकिन है ना बस वो होता है कभी कभी कि काम बनते बनते रुक जाते हैं। तो अभी कुछ दिनों से तो है ना हमारे घर का कुछ ऐसा ही हाल चल रहा है कि हर चीज़ में बस काम रुक कर खड़ा हो जाता है। तो अभी पनीर तो बनकर तैयार हो गया था, उसमें तो जैसे मैंने ठंडा पानी डालकर थोड़ा सा धो लिया था और उसके बाद फिर चकला रखकर इसका जो पानी है ना गर्म वो निकलने देते हैं और तब तक अपना जो भी बर्तन वगैरह का काम है वो निपटा लेते हैं। और आज भाई कपड़े भी धुलने थे, सुबह उठते ही कपड़े धुलने की मशीन लगा दी थी, तो अभी जैसे थोड़े ऐसे कपड़े भी मुझे निचोड़ने हैं। तो ये साड़ियाँ तो मैंने जैसे खाना बनाने से पहले ही धोकर तार पर डालकर छोड़ दी थी और एक तार जो आंगन के बीच में लगा रखा था ना कपड़े सुखाने के लिए वो टूट गया है हमारा। तो अभी जितने भी कपड़े रहते हैं ना सारे यहीं पर डालने पड़ते हैं। तो बाकी जो बच्चों के कपड़े हैं ना वो तो मैं छत पर फैला कर आऊँगी और साड़ियाँ मैंने यहीं पर फैला दी थी। धूप अच्छी खासी है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, हवा तो चल रही है, वो तो आप सब देख ही सकते हैं कि हवा तो आज थोड़ी सी तेज़ थी, लेकिन ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है आज। और साड़ी वगैरह का ये हो जाता है कि भाई थोड़ी सी देर में ही सूख जाती हैं, तो इसलिए मैंने नीचे ही फैला दी थी और फिर मैं अपना वहाँ से काम समेट कर आ गई थी और आते टाइम फिर इस पनीर को भी अंदर ही लेकर आ गई थी कि भाई थोड़ा सा इसका जैसे पानी निकल जाएगा ना तो फ्रिज में रख कर छोड़ दूंगी। और भाई देखिए सारा सब करते करते है ना 11-12 बज जाते हैं, हम चाहे जल्दी उठें या फिर लेट। तो अभी मेरी जैसे थोड़ी सी भाई ये था कि आराम करेंगे और फिर भूल भी जाते हैं और दूसरा कोई काम छूटता है तो हमारा ध्यान वहीं पर रहता है। तो थाली में छलनी रखकर फिर मैंने उस छलनी को तो रख दिया है अभी जैसे फ्रिज में।
देखेंगे क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे। अभी फ़िलहाल तो बस पनीर ही बनाया है और उसके बाद फिर अभी लगा लेते हैं चादर और दोपहर कर लेते हैं आराम। और है ना भाई, बेड पर जैसे ये चादर है ना, इसमें लास्टिक नहीं है। वैसे आजकल मुझे लास्टिक की चादर ही ज़्यादा पसंद आती हैं। उसमें क्या रहता है कि चादर इधर उधर सरकती नहीं है, एक बार हम बिछाकर छोड़ देते हैं। और ये जो सिंपल चादर रहती है ना, इसका तो ये लगा लीजिए कि बच्चे बस एक बार लेटे नहीं कि चादर का तो पता ही नहीं रहता कि बेड पर बिछाई भी है या नहीं। और अभी हो गया है शाम का टाइम, मौसम घुटकर आ गया था, बल्कि आंधी का मौसम हो रखा था, हवा चल रही थी काफ़ी तेज़ की। आज खाना बनाने में भी मुझे लेट हो गया था, क्योंकि अभी जैसे आजकल वही मैं शाम का खाना थोड़ा सा जल्दी ही बना कर रख देती हूँ। तितर पंखी निकले उससे पहले ये रहता है कि भाई हाँ, अपना खाना वाना बनाने का काम है ना वो समेट दें। बल्कि मेरा जो ऊपर का काम रहता है ना एक आध, वो मैं छोड़ देती हूँ और पहले वो काम करती हूँ। लेकिन आज आंधी के चलते वो काम हो नहीं पाया था, तो ये कपड़े सूख गए थे और बस अभी छत से मैं कपड़े लेकर आई थी, तो थोड़ा सा टाइम वहाँ पर निकाल दिया, इधर उधर घूमे। और फिर आने के बाद सोचा कि अभी खाना तो बनेगा नहीं, हवा थोड़ी तेज़ चल रही है, तो ये कपड़े ही तय बना कर रख देती हूँ। काम तो देखिए हम जैसे खाना बनाने का करें या फिर कोई और करें, समेटने तो सारे हमें ही रहते हैं। और इन्होंने आज ये जैसे भैंस हम यहाँ पर बांधते हैं ना, ये पंखा कई दिन से ख़राब हो रखा था, तो हमने कूलर लगा रखा था, तो आज ये पंखा लगाया था, तो बस अभी एक बार चला कर देख रहे थे भाई चलेगा या नहीं। तो ये शाम से आज इसी काम में लगे हुए थे। पहले ये सीढ़ी लेकर आए, उसके बाद फिर पंखा लगाया है और फिर ये हमने खरोली बनवाई थी। मैं मायके से आई तब इसका काम शुरू हुआ था और अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो आज मिस्त्री आ गया था, तो इसमें थोड़ा बहुत जो वेल्डिंग वगैरह का काम था वो करवाया। और ये हमारे जैसे पलंग है, इनकी भी थोड़ी सी वेल्डिंग हट गई थी, भाई लोहे के पलंग ही रखते हैं हम। तो ये देखिए हम खेत में रहते हैं तब के बनवाए हुए हैं, तो थोड़े से पुराने हो गए थे, तो कहीं एक दो जगह से इनकी वेल्डिंग हट गई थी, तो इनका निवार तो हमने निकाल दिया था। सोचा था कि भाई नए भरवाएंगे, तो बस आज वो काम भी हो गया था। फिर इन्होंने बस अपनी वही ब्रश उठा ली है पेंट करने के लिए। आज बस इनका यही काम चल रहा था। जंगलों में हमने शीशे लगवाए थे ना, उसके बाद फिर पेंट किया ही नहीं था, तो आज इन्होंने वो काम किया है और मेरा इधर खाना बनाने का काम चल रहा है। बस होगा बंद। तो जी आज मैंने ये एक साड़ी मंगवाई है लिबास में, अभी सावन आने वाला है, लेकिन इसमें यह है कि कलर आपको सिर्फ यही एक मिलेगा, ये इनके भी अलग अलग कलर मिल जाएंगे। तो ये इसका दुपट्टा मतलब पल्ला है, कुछ इस तरह से आएगा और पल्ले पर लेस थोड़ी सी पतली है, कुछ इस तरह की, ये देखिए इस तरह की लेस है। पल्ला भी इसी लेस से ही रहा है, ज़्यादा चौड़ी लेस पे हो गई। और नीचे आपको ये कुछ इस तरह की लेस मिल जाएगी, थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी, कुछ इस तरह की। और ये इसका ब्लाउज है। तो चलिए अभी एक बार मैं इसको पहन कर देख लेती हूँ कैसी लगेगी। तो भाई सावन आते ही देखिए सबकी शॉपिंग शुरू हो जाती है, और सावन में ज़्यादातर लाल, पीली, हरी और चुंदड़ी प्रिंट की ही साड़ियाँ चलती हैं। वैसे देखा जाए ना तो ये साड़ियाँ थोड़ी सी महंगी मिलती हैं और हम अलग तरह की साड़ियाँ खरीदते हैं उनसे। और ये देखिए ये साड़ी इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं है और लुक तो इतना अच्छा आया था। और सबसे अच्छी बात कि इसके जॉर्जेट का कपड़ा है। मुझे साड़ियों के मामले में है ना सबसे ज़्यादा जॉर्जेट के कपड़े की ही साड़ियाँ पसंद आती हैं, क्योंकि इसका क्या रहता है कि प्लेट बड़ी आसानी से बन जाती हैं। तो अभी फ़िलहाल तो एक बार मैंने जैसे ऐसे ही पहनकर देखी थी, अच्छे से हम तैयार होकर साड़ी वगैरह लगाकर मैचिंग और गले में कुछ पहनकर ये साड़ी पहनेंगे ना तो बड़ी ही जैसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। पर्सनली मुझे साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो एक बार तो मैंने इसको ऐसे ही ओपन पल्ले के साथ पहन कर देखा था और टैग मैंने हटाया ही नहीं, बस टैग मेरे पीछे पीछे ऐसे ही घूम रहा था। बाद में मैंने ध्यान दिया कई बार क्या होता है कि टैग नहीं हटाते हैं तो कुछ लोगों को ये रहता है कि हाँ भाई रिटर्न जाने वाली है चीज़। बाकी ये साड़ी तो मैं अपने पहनने जैसे सावन में पहनने के लिए तैयार करने वाली हूँ। तो जी फाइनल लुक हमारी साड़ी का कुछ ऐसा है, ये देखिए। और बस अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम। और हाँ, साड़ी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। मस्त लगा, मस्त। सही है ना। तो चलिए अभी ये थोड़ा सा अपना ताम झाम उतार देते हैं।